तो इसके आपको भी स्मार्ट मनी के लेवल्स मार्क करने में बहुत दिक्कत होती है। ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर आपको ये भी मार्क करना होता है कि भाई इसमें से कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक काम का है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं है। फेयर गैप कौन सा हमारे काम आएगा, कौन सा काम नहीं आएगा। अगर आपको भी सारी दिक्कत है ना, तो guys, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसको देखने के बाद ना, इसको लगाने के बाद आपको स्मार्ट मनी के लेवल्स मार्क करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। एंड गाइस इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में आपको मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो स्ट्रेटजी गाइस आपको ना ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर इतनी बढ़िया काम करते नजर आएगी ना कि आपको कभी भी कोई भी और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए गाइस समझते हैं स्क्रीन पर कि कौन सा हमारा वो इंडिकेटर है, कैसे वो काम करता है, क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, एंड गाइस इसे हम कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी सेटिंग्स है, चलिए समझते हैं। तो गाइस ये हमारी स्क्रीन है। गाइस देखो यहाँ पे मैंने ना बिटकॉइन का चार्ट लगाया रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि देखो मैंने यहाँ पर मैन्युअली अपने लेवल्स मार्क कर रखे हैं कि यहाँ पर ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये क्या है, देखो इसको मैंने ना मैनुअली मार्क किया है कि भाई ये मैंने खुद से मार्क किया है कि भाई ये हमारा लेवल है, ठीक। लेकिन अगर हम देखो अभी जो टाइम फ्रेम लगा ये लगा 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो भाई देखो जहां हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं रहा। देखो अगर मैं इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा तो इसका ऑर्डर ब्लॉक हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब इतना बचेगा, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है अब ये सिर्फ इतना ही बचेगा, इतना ही ऑर्डर ब्लॉक बचेगा, ठीक है। अगर हम इसको मार्क करेंगे तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है छोटा हो जाएगा, ये हमारा छोटा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, इतना सा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भैया छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने फ्रैक्टल के बारे में सुना होगा ना, तो गाइस देखो हर टाइम फ्रेम का अपना अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक अलग होगा, 15 मिनट में अलग होगा, 5 मिनट में अलग होगा, 1 मिनट में अलग होगा, ठीक है। लेकिन भैया अगर हम मैनुअली मार्क करते हैं ना तो यार हमको ना मतलब बहुत सारी लाइंस, स्ट्रक्चर्स, ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ करना पड़ता है। तो चार्ट ना पूरा मतलब ऐसा स्पाइडरमैन बन जाता है कि भाई यहाँ भी डब्बा, यहाँ भी डब्बा, यहाँ भी डब्बा, यहाँ ट्रेंड लाइन, यहाँ वो माया। तो दिमाग जो है ना काम करना बंद करता है कि यार मार्केट इस लेवल तक तो आ गया, अब क्या पता यहाँ से रिवर्स चला जाएगा, क्या पता यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्या पता यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग चार्ट में रंगोलियां बना लेते हैं ना कि हमको समझ ही नहीं आता कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर हमको लगता है कि यार स्मार्ट मनी ना सच में बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, हम नहीं कर पाएंगे यार, रहने दो, फिर लोग गिव अप कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो आज आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो का बिल्कुल एंड तक दिखना, आपको मैं एक चीज बिल्कुल प्रॉपर्ली समझाऊंगा, सेटिंग्स भी बता दूंगा, इंडिकेटर भी बता दूंगा, एंड लास्ट में आपको मैं स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा जो आपको लाइफ टाइम ना बहुत ही बढ़िया काम करने वाली है, जिसको पर्सनली मैं यूज भी करता हूँ। चलिए समझते हैं चार्ट पे। पहले हम आते हैं बनावट टाइप पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखे हैं, 3 ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने मार्क किए। एक ऑर्डर ब्लॉक मेरा गया है, सेकंड वाला गया है, थर्ड वाला गया है। ये मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, पता नहीं क्यों ऐसे नीचे हो गया, थोड़ा मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक रहेगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने मैनुअली मार्क कर रखा है, ठीक है। अब देखो मुझे अभी ये नहीं पता कि यार ये इसमें से ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वाला काम का है, कौन सा वाला काम का नहीं है, कौन सा वाला मेरे यूज में आया, कौन सा यूज में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो हम ना देखो स्मार्ट मनी का एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा और सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। आपको सिंपली गाइस यहाँ पे एक्शन में जाना है इंडिकेटर पे, ठीक है। यहाँ पर आप जो इंडिकेटर पे, यहाँ पर आप सर्च करो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMART। अरे 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 ये क्या हो गया भाई, इसको बैक करो से। आप सिंपली गाइस यहाँ पे इंडिकेटर पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो स्मार्ट मनी, MONEY, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC लक्स एल्गो वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। लक्स एल्गो वाला हमारा ये रहेगा जहां 154.1 के लोग इसको यूज करते हैं, ठीक। हमने सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। एंड देखो इस चार्ट पे ना, देखो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट पर ना सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक, सारे लेवल्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाइज हायर लोज, सब कुछ बिल्कुल 1 क्लिक में हो गया। 1 क्लिक मैंने किया, देखो मार्केट ने सब कुछ मुझे पहले से ही ऐसे मार्क करके दे दिया कि भाई कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, सब कुछ मार्क हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक छोटा सा हिंट हो गया बस, ठीक है। हम एक बार सेटिंग्स पे जाते हैं। देखो सेटिंग्स में अकाउंट रखना है, पहले ये सुन लो, ठीक है। ये शो इंटरनल स्ट्रक्चर, देखो भैया अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि भैया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे लगाना है, कि मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है, कहाँ बनता है, सिंपली गाइस ये BOS का है, ठीक है। ये आप इसको BOS अगर आपको नहीं पता कैसे कैसे काम करता है तो आप इसको ऑन कर दो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हाई वाला काम, ठीक है। ये देखो अगर आपको नहीं पता कि भैया वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, वो हाई वाला भी होता है। मतलब देखो एक होता है इनसाइडर वाला, एक होता है बाहर वाला, मतलब कि एक अंदर स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर के बाहर, 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में। जिन लोगों का एसएमसी नहीं पता गाइस, ये प्रॉपर एक सीरीज बना रहा हूँ एसएमसी की, आप प्रॉपर जाके देखना, प्लेलिस्ट मेरी पूरी पड़ी हुई है एसएमसी की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, मैंने कोई चार्ज का नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो ये होता है इंटरनल वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होता है बाहर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर जाए, अगर हम स्विंग पॉइंट्स पे रखते हैं इसका ना, अगर हम स्विंग पॉइंट्स रखते हैं वाले, ठीक है, तो ये हमको दिखाता है कि भैया स्विंग कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वाला वीक है, मतलब एक प्रकार से हाई और लो मार्क करके दिखाता है, ठीक। तो ये हमारे काम का नहीं, इसको बंद कर देना, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर दो सेटिंग्स है मेन वाली, ठीक है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम करते हो, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करते हो, तो इस इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक आपके बहुत काम का है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, मतलब कि भैया मैंने एक लॉन्ग ट्रेड बनाया, उसको मैं 3 दिन 4 दिन होल्ड करने की गट्स रखता हूँ, तो ये स्विंग ऑर्डर ब्लॉक भी आप पे काम पड़ेगा। आप इसको ऑन कर दो यहाँ पर, ठीक। मेरी सजेशन रहेगी आप दोनों को ऑन रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। चीज आप ज्यादा को आप ज्यादा जो ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है, सिंपल, ओके। चलो, इक्वल है, इक्वल लो, हमारे काम करने इसको बंद कर देंगे, ठीक। फेयर वैल्यू गैप को गाइस ध्यान से ऑन करना, इसको ऑटो, इसको ऑन कर लेना। और ये जो ऑटो थ्रेशोल्ड वाला ऑप्शन है ना, इसको ऑन ही रहने देना। बिकॉज क्या है, जो ऑर्डर, जो फेयर वैल्यू गैप जो रहेगा ना, जो ऑलरेडी काम कर चुका है, इसका काम पहले खत्म हो चुका है, वो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। आपको पता चलेगा भाई कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपके काम का है और कौन सा खावा और किसका काम खत्म हो चुका है पहले से मार्केट में, ठीक है। तो इसको ऑन कर देना, यहाँ पे जाके इसको आप कर देना 200, ये आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग्स ध्यान से रखना, अगर आप नहीं समझ पाओगे इस वीडियो को एक बार आपस से पीछे करके आपस से पीछे देख लेना, क्या सेटिंग्स रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक। प्रीमियम डिस्काउंट कौन काम का नहीं है, ये वीकली हाई, डेली हाई, ये सब काम के, इसको हम नॉर्मली मार्क कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। यहाँ हमने ओके दबा दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पर पहले से एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा था, तो देखो इसने तो बताया कि भाई ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मैनुअली मार्क किया होता है ना, ये अभी तक मेरे काम का है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने इस बार ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा था ना मैनुअली, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई नहीं, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका काम पहले ही देखो यहाँ पर खत्म हो चुका है। बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ले जा चुका है, मतलब कि अभी ऑर्डर ब्लॉक मेरे काम का नहीं रहा, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया फिलहाल, ठीक। अब देखो ऐसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जिसे मैंने मार्क किया हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक मेरे काम का है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली देखो इसमें दिखा रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक अभी तक काम का है, ठीक। ये देखो बना है, ये रेड वाला बना है और ये नीचे देखो ब्लू वाला बना हुआ है, ठीक। अगर हम बुलिश वाले ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो हमको रेड कलर के दिखाएंगे, अगर हम बेरिश वाले देखेंगे तो हमको ब्लू कलर का दिखाएगा, ठीक है। आपको जो फेयर गैप है ना, फेयर गैप मतलब क्या एवरेज होता है, अगर वो फिल नहीं हुआ होगा, अगर वो अपन फिल नहीं हुआ होगा ना, तो आपको वो यहाँ पर शो करेगा। लेकिन जो फेयर गैप फिल हो चुके होंगे मार्केट से ना, वो आपको वो शो नहीं करेगा, मतलब कि ऑटोमेटिक इसको हटा देगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ही फेयर गैप है जो अभी तक प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है। हम देखो यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, देखो ये दिख रहा है, यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा फेयर गैप है जो कि अभी तक देखो फिल नहीं हुआ। देखो यहाँ पर आकर ये फिल नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी तक इसके नीचे ने टच नहीं किया था कि प्रॉपर दोनों लेवल्स के अभी तक ये जो हमारा फेयर गैप है अभी तक काम का है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि हमने ये मार्क कर लिया, ठीक। पहले जरा अपने मैनुअल लेवल में हटा देता हूँ, ये मैंने मैनुअल मैंने क्या मैनुअली लगाया होता है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक, क्लियर। ये हमारा सबको सभी इंडिकेटर ने हमको बता दिया, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाऊंगा तो भैया वहां पर हमारे ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर गैप सब कुछ अलग अलग होगा। वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी अलग होगा, बीओएस भी अलग होगा, सब कुछ मतलब कि अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो हमको उसे दोबारा से मार्क नहीं करना पड़ेगा, वी विल जस्ट प्रेस एंटर एंड देखो मेरे चार्ट ने मुझे सब कुछ यहाँ पर बस एक क्लिक पर, सिर्फ एक बार एंटर दबाने पर सब कुछ मुझे मार्क करके दे देगा भाई कहाँ कहाँ पर आपके ऑर्डर ब्लॉक हैं, कहाँ कहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, कहाँ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक आप पे काम किए हैं, कौन से नहीं है, देखो सब कुछ हमने मार्क कर दिया जस्ट वन क्लिक पे। मैंने एक बार ऐसे बटन दबाया, एंटर दबाया एंड देखो सब कुछ मेरे वन क्लिक पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है कि भैया ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला ये तो काम इसका हो चुका, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसका काम तो हो चुका। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम का ये वाला नहीं है, ये वाला काम का ऑर्डर ब्लॉक बचता है हमारा, ठीक है। ये हमारे काम का ऑर्डर ब्लॉक है, देखो इसके नीचे पे फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। फेयर वैल्यू गैप गाइस कहीं भी यहाँ पर नहीं है। देखो आपको क्या ना, अगर आप मैनुअली सबको मार्क करते ना, मतलब कि भाई फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने बैठना तो ढूंढते कि भैया आधे घंटे लगाओ कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, कहाँ मार्क करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन देखो एक क्लिक में इसने हमारा काम कितना ही आसान कर दिया, मतलब कितना ही ईजी काम इसने हमारा कर दिया, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो सब कुछ यहाँ बहुत ही आसान हो गया, ठीक। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब भैया देखो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हो, अगर आप यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर गए, ठीक है। देखो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया अगर आप बिटकॉइन में अगर आप स्प्लिट ट्रेड करते हो, बिटकॉइन इथेरियम में अगर आप ट्रेड करते हो, गोल्ड की बात नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। अगर आप बीटीसी इथेरियम में अगर आप ट्रेड करते हो, एक अच्छा ब्रोकर है इस पहले तो, ठीक है, जो एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको गवर्नमेंट खुद अलाउ करते हैं कि भाई इसमें आप ट्रेड करो, प्रॉपर्ली आप टैक्स भरो, बहुत बढ़िया चीजें होती है यहाँ पर, कोई भी लीगल चीजें नहीं, बिल्कुल लीगल चीजें हैं, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट से एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करोगे तो आप लोगों को ना साल भर का, पूरे 1 साल का आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, मतलब नो ब्रोकरेज टिल 1 ईयर, बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, ठीक है। आप वहां जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो उसमें, ठीक है, और ट्रेड करो बिटकॉइन वगैरह पे और एंजॉय करो चीजों को, ठीक है। देखो आपको मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। देखो सिंपली हमको ना देखो ज्यादा माता बच्चे में करनी नहीं है, बिकॉज वी आर एसएमसी ट्रेडर, हम लोग स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, ठीक है। हमको भाई सिंपली बिल्कुल मार्क करना है कि भाई क्या एक ऑर्डर ब्लॉक के पास, देखो देखो यहाँ पर ये था
ये जो था गाइस हमारा ये वाला, ये यहाँ पर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब देखो पहली बात तो हमको ना ये अपना ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हमको यहाँ पर जाना है। अगर आप इसको ना जा पाओ तो इसको यहाँ पर बना रेक्टेंगल दिख रहा है, ये शेप बना, हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे गए, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर मैनुअली एक बार मार्क कर लिया लाइक दिस, ठीक। एंड सेटिंग्स पर गए और देखो यहाँ दिखा रहा है मिडिल लाइन, ये दिख रहा है मिडिल लाइन। हमने अपनी मिडिल लाइन को यहाँ पर ऑन कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर एक बीच की लाइन बन गई, एक सेंटर पॉइंट इसका बन गया कि इसका और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आता है, ये आता है, ठीक। अब हमको सिंपली यहाँ पर ये देखना है कि भैया ये जो मिडिल लाइन है इसके पास मार्केट ने जा करके क्या उसके ऊपर एक छोटी सी कैंडल क्लोज किया है, इसकी बेक क्लोज किया है, बॉडी क्लोज किया है। तो गाइस यहाँ पर देखो एक ये जो कैंडल बनी ना, यहाँ पर इसने अपने क्या शैडो क्लोज किया, मतलब कि शैडो से एक बार ऊपर से लिक्विडिटी लिया और वापस आ गया। और तो प्रॉपर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग भी हो गई है नीचे की तरफ, ऊपर क्लोज नहीं, नीचे की तरफ क्लोज हुई है, ठीक है। मतलब कि रिजेक्शन कैंडल अच्छी खासी बनी हुई है, ठीक। इसके बाद हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर देखो इसके नीचे क्या क्या कोई कैंडल आई है, हाँ भैया प्रॉपर यहाँ पर कैंडल आई भी है, प्रॉपर यहाँ पर कैंडल आई है, रिवर्स हुई है, ठीक। उसके बाद दोबारा आया देखो एक रिटेस्टमेंट भी आया है, रिटेस्टमेंट करके देखो प्रॉपर वहां तक गया वापस, ठीक। अब देखो जैसे इसमें रिटेस्टमेंट आता है ना, जैसे देखो ये इसके नीचे यहाँ पर क्लोज किया इसने, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर कैंडल आई, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखो इसके नीचे यहाँ पर ये वाली कैंडल आई, ठीक है। फिर ये वाली कैंडल आई और फिर प्रॉपर देखो यहाँ से एक रिवर्सल आया, आया रिवर्सल अच्छा खासा, ठीक है। तो इस हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो रिवर्सल पॉइंट है ना, ये हमारे इस पॉइंट के पास में टच करे, जैसे यहाँ पर अगर टच करेगा ना, बस यहाँ पर हमको अपनी एंट्री बनानी है। मैंने यहाँ पर एक सेल की एंट्री बनाया लाइक दिस, ठीक। मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्क किया, ठीक है। मैंने अपना स्टॉप लॉस अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखा, ऊपर रखना स्टॉप लॉस के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ कैंडल हाई में रख सकता है बिकॉज देखो, लेकिन ना यहाँ मैं रख नहीं रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट दोबारा आके इसकी लिक्विडिटी हंट करके चला जाए। तो हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ट्राई करना है रखने का, ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर रखना, ठीक है। बिकॉज समटाइम क्या ना मार्केट उसको हिट करके चला जाता है, ठीक है। फिर हमको बुरा लगता है कि यार शिट यार, मतलब मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर निकल गया, तो उतना मजा नहीं आ पाता, ठीक है। सिंपली आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रखना है। अब देखो आपके जो टारगेट्स होंगे वो क्या होंगे, देखो मार्केट ने आपके टारगेट्स खुद से बनाकर दे दिए, खुद से बनाकर दे दिए ऑटोमेटिकली। देखो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट, ये आपका थर्ड टारगेट। अब ये सब क्या है, देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास तक, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका रहेगा इस सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास तक का। थर्ड टारगेट आपका रहेगा इस थर्ड वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का, ठीक। अगर आपको मार्केट में लगे कि भाई यहां से और मोमेंटम आ सकता है तो भाई इसको आप बड़ा भी एक्सटेंड कर सकते हो यहां तक का, ठीक है। मतलब कि टारगेट्स हमारे पास बहुत तगड़े वाले हैं सेल करने के लिए, बहुत अच्छे टारगेट हमको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन भैया देखो इसमें एक चीज आती है, उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर 0.10 लॉट आपने यहाँ पे लिया हुआ है, 0.10 लॉट आपने यहाँ लिया है, तो एक लॉट आप यहाँ पे निकाल दो, 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 ऐसे करके उसको बुक करते चलो, ठीक है। ऐसे देखो मार्केट जो है ना वो कभी किसी को बताकर रिवर्स नहीं होगा कि वो यहाँ से रिवर्स होने वाला है, यहाँ से रिवर्स होने वाला है, फिर यहाँ से रिवर्स होना है, फिर यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पोजीशंस को, अगर अपने प्रॉफिट को अगर आप बुक करते हुए चलोगे, ठीक है, तो गाइस आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक। एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, देखो अगर भाई देखो हर बंदा यहाँ पे 0.10 नहीं कर सकता, हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास कैपिटल कम होता है, भाई कम पैसा, भाई हमारे पास क्या करे भैया। आप यहाँ पे सिंपली 0.2 में ट्रेड करो, ठीक। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में काम करना गाइस ना, तो आप 0.2 में ट्रेड करो। फर्स्ट वाला जब आपको टारगेट आए तो गाइस यहाँ पर अपना आप 0.1 यहाँ पर अपना बुक कर लो, ठीक है। अब 0.2 जो होगा ना उसको आप यहाँ पे आने दो, यहाँ पर आने दो, फिर यहाँ पर आने दो, ठीक। आप देखो जब अपने आप को जब आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा ना, इसको आप रख दो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे, आप अपने ये जो स्टॉप लॉस इसको रख दो कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक। और इसको बढ़िया होल्ड करो नीचे जाने के लिए। अगर ये रिवर्स नहीं जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं जाता है तो guys आपको अपना क्या सेकंड टारगेट बढ़िया से अचीव करते मिल जाएगा ये वाला, फिर थर्ड ही मिल जाएगा, फोर्थ ही मिल जाएगा, ठीक। लेकिन इनकेस अगर रिवर्स कर जाता है ना, तो भैया हमने यहाँ पर 0.1 लॉट बुक किया था, इसमें हमारे जो 1000 रुपए आए थे ये हमारे वैसे भी सेफ रहेंगे, ये पैसा हम निकाल के ही निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा 0.1 लॉट जो बचा हुआ है ना, वो बस यहाँ पे होल्ड रहेगा इन नीचे वाले टारगेट्स के लिए। अगर आपके पास फंड छोटा है तो गाइस आप लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ये चीज बेस्ट चीज है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको गाइस मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, एंड गाइस इसको मैं ना बहुत दिनों से गाइस अप्लाई भी करते आ रहा हूँ, एंड गाइस मेरी कम्युनिटी गाइस मिलकर गाइस पैसे बनाते हैं, आपको लेट मी शो यू दैट, ठीक है। ये देखो गाइस हम लोग यहाँ पर गए मेरे टेलीग्राम पर, ये मेरा गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैं इससे कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने से व्यू शेयर करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन ने मेरा क्या व्यू क्या नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि बिटकॉइन ने मेरा व्यू क्या था, ये देखो मैंने शेयर किया था कि यहाँ से मार्केट फॉल करने वाला है, ठीक है। तो ये देखो अच्छा खासा यहाँ पर एक रैली आया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से बहुत ही बड़ा मोमेंटम ने कैप्चर किया लाइक दिस, ये देखो दिख रहे हो गाइस, ये देखो मैंने कैप्चर किया, ठीक है। एंड देखो अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने अपना हाफ प्रॉफिट बुक किया था 63949 पर, यहाँ पर कहीं मैंने बुक किया था, ठीक है। और रेस्ट मेरा हाफ
जो कहते हैं मैंने होल्ड किया था ना, वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर लिया उसको, ठीक है। ये मेरा ट्रेड, ठीक है। इस टेलीग्राम का लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओगे। अगर आप इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, इतने मेरे को मेहनत नहीं करनी है, आप सिंपली गाइस फ्री टेलीग्राम बढ़िया ज्वाइन करो। वहां पर गाइस अपने मैं ना मतलब हर 3-4 दिन में बस मैं अपने व्यू शेयर करते रहता हूँ भाई। देखो क्या है ना कि मैं हूँ लॉन्ग ट्रेडर, मतलब मैं डेली डेली ट्रेड नहीं करता। मेरा ऐसा गाइस मैं 2-3 दिन में एक बार ट्रेड करता हूँ। अच्छा ट्रेड पकड़ना मेरी ज्यादा क्वालिटी रहती है इसकी, मतलब मैं ज्यादा कर ऐसे 100 ट्रेड में फोकस नहीं करता कि भाई यहाँ भी ट्रेड कर लो, वहां भी कर लो, वहां भी कर लो, यहाँ भी कर लो। उसमें फोकस मेरा नहीं रहता। मेरा रहता है कि 100 ट्रेड करने से अच्छा है मैं अच्छे वाले 5 ट्रेड करूं जिससे मैं प्रॉफिटेबल रहूं। ये मेरा गोल रहता है। अगर आपने 100 ट्रेड किया, इसमें से भाई आपके 50 लॉस में चले गए, फिर आपके 50 का ही सबसे प्रॉफिट में चले गए, तो ओवरऑल आप नेगेटिव में क्लोज करोगे, ठीक है। तो भाई इससे बढ़िया ना आप 5 अच्छे ट्रेड पकड़ो, 5 ट्रेड करो भले दिन में, लेकिन अच्छे ट्रेड वाले करो, बड़े वाला ट्रेड करो। तो इस वो आपको लाइफ में बहुत आगे तक काम पड़ेगा, आप उससे प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। और कैसे रिस्क रिवॉर्ड ना इतना तगड़ा रखो। तो भाई अगर आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क रिवॉर्ड ऐसा बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस मैंने अभी यहाँ पर मार्क किया अपने लेवल को, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा भी मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बनता है कि मुझे यहाँ से 1:1 मिल रहा है, सिर्फ मुझे इतना मिल रहा है, मतलब कि 100 रुपए लगाने पर मुझे यहाँ पे 100 रुपए मिल रहा है, तो इस आपको ऐसे ट्रेड नहीं करने हैं। कम से कम आपको एटलीस्ट 1:2 मिलना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट आपको 1:2 लेके निकलना है। मतलब कि अगर मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ भाई अपनी अपनी लाइफ पे, तो एटलीस्ट मुझे 200 रुपए तो कमाना ही कमाना है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपका ऐसा ही रखना इस वाले स्ट्रेटजी पे, इस वाले सेटअप पर, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा सब लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस अगर आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इंडिकेटर्स की बेसिस पर, और अगर आपको ऐसे कहते हैं स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए जिसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी, सीएस की स्ट्रेटजी, ठीक है, और फिर लेकर आपको स्ट्रेटजी वगैरह को चाहिए होगी, तो ये सिंपली एक बार आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना। आई विल शेयर द स्ट्रेटजी। थैंक यू गाइस। तो इस अगर आपको और भी अरे ये रुक क्यों गया मेरा वीडियो भाई। तो इस अगर आपको ऐसी और भी स्टडी चाहिए हो ना, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, चेंज ऑफ कैरेक्टर की, फिर लगे आपकी, तो सिंपली यहाँ पर एक बार आप कमेंट करके जाना हमको और स्टडी चाहिए। तो इस आपको मैं और भी इंडिकेटर्स और भी ज्यादा स्टडीज आपको मैं शेयर कर दूंगा। एंड गाइस सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट गाइस टाटा बाय, कीप ट्रेडिंग गाइस एंड कीप मेकिंग प्रॉफिट। हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बाय बाय गाइस।